एनटीए यूजीसी नेट ने जून 2024 साइकिल में इतने सारे चेंजेस सडनली इंट्रोड्यूस कर दिए। एग्जाम से 1.5 महीना पहले स्टूडेंट्स एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत व्यूअर्स भी होंगे। मेरे खुद के स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि मैम इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा। वो तैयारी को लेकर भी पैनिक कर रहे हैं और वो फॉर्म फिलिंग को लेकर भी पैनिक कर रहे हैं। सबसे बड़ा पैनिक जो स्टूडेंट्स के मन में है वो यही है कि जब ये ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में चला गया है, इसका हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ रिजर्वेशंस पॉलिसीज के अराउंड या फिर आपका जो डिग्री है 4 ईयर डिग्री, उनकी एलिजिबिलिटी के अराउंड भी स्टूडेंट्स को डाउट कहीं ना कहीं मन में बना हुआ है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स का ये भी मन में खतरा है कि पिछले 2-3 सालों से जो एग्जाम का पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन चेंजेस की वजह से वो पैटर्न पूरे तरीके से चेंज ना हो जाए, कि क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, इसकी तैयारी हम कहाँ से करें। एक और लेजिटिमेट इशू जो स्टूडेंट्स को आ रहा था वो ये था कि जहां एनटीए यूजीसी नेट ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि फॉर्म फिलिंग करते वक्त आप 3 कैटेगरीज में से या तो ऑल 3 या 2 या 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, वहीं जब वो एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी ऑल 3 कैटेगरीज आ रही हैं। यानी अगर वो ओनली नेट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जेआरएफ वाली कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली फिलअप हो रही है। इन सारे डाउट्स को देखते हुए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं एक बार आपके इन डाउट्स को एड्रेस करूं, आपके सामने आऊं और आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। तो मेरा सबसे पहला मैसेज तो आप सभी लोगों को ये है कि फॉर अ मोमेंट जस्ट स्टे स्टिल एंड ब्रीथ। ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जो एक मेजर लेवल का ऐसा चेंज हो जो आपके सिलेक्शन को रोक ले। क्योंकि अब से पहले तो डाउट्स ये भी थे स्टूडेंट्स के कि मैम नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मैम सिलेबस चेंज हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आ जाती या सिलेबस एग्जाम से 1.5 महीने पहले चेंज हो जाता, दिक्कत वहां थी। फॉर्चुनेटली ऐसा कोई चेंज हमारे सिलेबस में या एग्जाम के पैटर्न में नहीं आया है। दूसरी बात, पेपर का ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना डिफिकल्ट था बिकॉज हम अभी भी ऑनलाइन मोड से कनेक्टेड नहीं फील करते हैं। वैसे भी टेक्नोलॉजिकल लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस और चैलेंजेस की वजह से स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत महसूस करते थे। ऑनलाइन से ऑफलाइन जाना तो बल्कि आसान है। मैं कह रही हूँ ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। आप एग्जाम को जल्दी बेटर स्पीड पे अब अटेम्प्ट कर पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस को कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ट्रस्ट मी, ये आपके भले के लिए हुआ है, वहां भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, मैंने अपने बहुत सारे बैच के स्टूडेंट से अभी रिसेंट में बात की है और उनसे पूछा है कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या कोई दिक्कत आ रही है क्या। तो उन सभी ने ये बताया कि नहीं मैम, चैनल पे बुशरा साजली मैम की भी एक वीडियो है, उन्होंने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाया है। हमारी बाकी फैकल्टीज़ ने भी अपने सेशंस लिए हैं जहाँ पे फॉर्म फिलिंग के चेंजेस को भी बताया गया है और फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है ये भी उन्होंने समझाया है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर उन सभी वीडियोस को देखें, एड्रेस करें, उसी के बाद फॉर्म फिलिंग करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आपके पास अभी 1 महीने का पूरा वक्त बचा है। एटलीस्ट 20+ डेज आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। और करेक्शन विंडो में कुछ ही चेंजेस हैं जो चेंज हो सकते हैं, मेजर चेंजेस नहीं चेंज होते हैं। तो गलती मत करिएगा पैनिक करते हुए ना, फॉर्म फिलिंग में कोई ऐसी गलती मत कर दीजिए जो बाद में चेंज ना हो सके। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, वो वैसे ही है, सिंपल है। मोर ओवर अगर आप हमारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको किसी भी तरीके की परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम हम ओनली नेट चूज कर रहे हैं तो हमारी ऑल 3 कैटेगरीज फिल हो रही हैं, पीएचडी ऑल्सो, जेआरएफ ऑल्सो, नेट ऑल्सो। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी नहीं चूज करते तो ओनली पीएचडी फिर भी होता। अगर आप नेट चूज कर रहे हैं और मान लीजिए आपका एग्जाम इतना अच्छा चला जाता है कि आप जेआरएफ की कट ऑफ में आ गए, लेकिन आपने जेआरएफ सिलेक्ट ना किया होता तो आप जेआरएफ आपको वो नहीं मिल पाता, वो स्टाइपेंड का अपॉर्चुनिटी, वो जेआरएफ का रिसर्च फेलो बनने की अपॉर्चुनिटी, वो सारी आपके हाथ से चली जाती। तो एक कैटेगरी सिलेक्ट करने पे 3 कैटेगरी सिलेक्ट हो रही हैं, इससे भी अगेन कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। मोरोवर ऐसा मत महसूस करिएगा कि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है। ये कई सारे कैंडिडेट्स ने हमें ये बात बताई है, ये इशू रेज किया गया है एंड ट्रस्ट मी, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, मैं आपको यही ऑनेस्टली सजेस्ट करना चाहूंगी, मेरी नज़र में ये इशू है ही नहीं। ठीक है, अगर आप नेट के लिए एप्लीकेबल हैं, आप एलिजिबल हैं नेट की डिग्री अक्वायर, नेट का सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने के लिए, अक्वायर करने के लिए, तो जेआरएफ होना या जेआरएफ को स्टिक करना
आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में आप उसके थ्रू यूनिवर्सिटी से ना कि सिर्फ पीएचडीज कर सकते हैं बल्कि स्टाइपेंड भी अवेल कर सकते हैं। तो ये बेहतर ही है, और ये कोई आपके फॉर्म के साथ दिक्कत नहीं है, ये एक जनरल लेवल पे पोर्टल पे सबके साथ ही हो रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहती हूँ, यही कह सकती हूँ कि दिक्कत कोई नहीं है, बस जब चेंज आता है तो वो चेंज लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, थोड़ा वो डिस्कम्फर्ट दे सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। मेरा तो ये कहना है कि एवरी टाइम दैट अ चेंज हैज़ हैपेंड इट ओनली ब्रिंग्स गुड लक फॉर इट्स व्यूअर्स। मैं अपनी कहानी सुनाऊं तो मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था जो जुलाई 2018 का था। वो पहला वो वाला साइकिल था जिसमें नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने चेंज सिलेबस के साथ एग्जाम दिया था। और वो आखिरी वो वाला साइकिल था जिसको सीबीएसई ने लिया था और ऑफलाइन लिया था, क्योंकि उसके बाद दिसंबर 2018 से एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया था और एग्जाम भी ऑनलाइन हो गया था। मुझे लेकिन इसका बेनिफिट मिला कहीं ना कहीं, वो जो 45 डेज की इतनी कम प्रेपरेशन के बाद भी मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाई। मुझे लगता है वो जो चेंज आया था ना, वो एक सॉर्ट ऑफ गुड लक अपने साथ लेकर आया था। तो मैं यही मैसेज आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहूंगी, ये चेंज आपके बेहतरी के लिए है, आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देगा, तो इसको नेगेटिवली ना लें, तसल्ली से अपने फॉर्म को भरें। किसी भी तरीके की दिक्कत है तो हमारे चैनल पर जाकर आप फॉर्म फिलिंग को देख सकते हैं। मैं एक बार आपको YouTube पे खोल के भी दिखा देती हूँ हमारे चैनल पे ये सभी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी। आपने सिंपली हमारे चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 पे जाना है। सबसे पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपने हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाना है। जब आप इस वीडियो सेक्शन में चले जाएंगे आप देखेंगे हमने बहुत सारी वीडियोस कवर की हैं जहां पर हम ये सारे इश्यूज को टैकल कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर हमने ये सारे इश्यूज को एड्रेस किया है। बुशरा मैम की, बुशरा साजली मैम की आप देखेंगे ये एक 3 दिन पुरानी वीडियो है जो कि एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो से बहुत स्टूडेंट्स को मदद मिली है, आपको भी मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। कोई भी और डाउट है, कोई भी और परेशानी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपके इश्यूज़ को ज़रूर रेज करेंगे, आपके इश्यूज़ को ज़रूर एड्रेस करेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को। साथ ही साथ हमने कल से हमारा एक फ्री क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है चैनल पर। पेपर 1 पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी अगले 30 दिन फ्री यूट्यूब पे कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि फ्री में आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।